नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं भूत एफएम। आज की कहानी किसी भूत, चुड़ैल या शमशान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी खिड़की की जो पिछले 43 सालों से बंद है, लेकिन हर रात ठीक 2:27 पर अपने आप खुल जाती है। और सबसे डरावनी बात, उस खिड़की के पीछे कोई कमरा नहीं, बंद इमारत। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे शहर की है। शहर के बाहर एक पुराना सरकारी छात्रावास था। 1979 में बनी 4 मंजिला इमारत। सैकड़ों छात्र वहां रहते थे, लेकिन 1983 में अचानक पूरी बिल्डिंग बंद कर दी गई। सरकारी रिकॉर्ड में कारण लिखा था, संरचनात्मक खतरा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना कुछ और था। उनके अनुसार चौथी मंजिल की खिड़की नंबर 27 में कुछ ऐसा दिखाई देता था जो इंसान नहीं था। गुमशुदगी, 1983 की एक रात। छात्र रवि मिश्रा पढ़ाई कर रहा था। रात के लगभग 2:27 बजे उसने बाहर किसी महिला को रोते हुए सुना। आवाज खिड़की नंबर 27 की दिशा से आ रही थी। रवि वहां पहुंचा। खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी, मदद करो। रवि ने शीशे से अंदर झांका और अगले दिन वो गायब था। उसका कमरा खुला मिला। किताबें मेज पर थीं, चप्पल बिस्तर के पास थी, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। डर का फैलना, अगले 6 महीनों में 4 और छात्र गायब हो गए। हर बार समय एक ही था, 2:27 AM, और हर बार आखिरी बार उन्हें खिड़की नंबर 27 के पास देखा गया। प्रशासन ने मामला दबा दिया। इमारत खाली करा दी गई और खिड़की को ईंटों से बंद कर दिया गया। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अध्याय 4, कैमरे का रहस्य। 1998 में एक स्थानीय पत्रकार ने उस बिल्डिंग पर रिपोर्ट बनाई। उसने रात में कैमरा लगाया। सुबह जब फुटेज देखी गई तो कैमरे में सिर्फ एक फ्रेम था, 1 सेकंड का। उस फ्रेम में चौथी मंजिल की खिड़की खुली थी और उसमें खड़ा व्यक्ति वही पत्रकार था, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार वो पूरी रात कैमरे के पीछे खड़ा था। 3 दिन बाद पत्रकार गायब हो गया। अर्जुन की जांच 2026 में पैरानॉर्मल कंटेंट क्रिएटर अर्जुन को इस घटना का पता चला। उसने अपनी दोस्त मीरा के साथ वहां जाने का फैसला किया। दोनों कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर इमारत पहुंचे। दिन में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन चौथी मंजिल पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, सन्नाटा असामान्य हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। बूढ़ा चौकीदार नीचे उन्हें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसका नाम दिनेश था। वो 40 साल से उस जगह की देखभाल कर रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर खिड़की खुल जाए तो उसके अंदर मत देखना। अर्जुन हंस पड़ा, लेकिन दिनेश नहीं हंसा। उसकी आंखों में डर था। रात 2:27 पर अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई। सिर्फ चौथी मंजिल पर हल्की पीली रोशनी दिखाई देने लगी। अर्जुन और मीरा ऊपर पहुंचे। ईंटों से बंद की गई खिड़की अब खुली हुई थी। धीरे धीरे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। दूसरी दुनिया। अर्जुन ने टॉर्च अंदर डाली, लेकिन वहां कमरा नहीं था। वहां एक लंबा अंधेरा गलियारा था जो अनंत तक जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। गुमशुदा लोग अचानक अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे सभी लोग थे जो पिछले 43 सालों में गायब हुए थे। रवि, पत्रकार और बाकी सभी। वे जिंदा नहीं थे, लेकिन पूरी तरह मृत भी नहीं थे। वे वहां फंसे हुए थे। खिड़की का सच तब अर्जुन को असली रहस्य पता चला। खिड़की कोई वस्तु नहीं थी, वो एक जीवित सत्ता थी। वो लोगों की परछाई चुरा लेती थी और फिर उनकी जगह उनकी नकल बना देती थी। इसलिए कोई गायब नहीं होता था। असल में जो वापस लौटता था वो वही इंसान नहीं होता था। मीरा का सामना। मीरा ने अचानक अपनी ही परछाई को अपने सामने खड़ा देखा। वो मुस्कुरा रही थी, जबकि मीरा नहीं मुस्कुरा रही थी। तभी उसे समझ आया,
परछाई उससे अलग हो चुकी है। अंतिम संघर्ष। अर्जुन और मीरा भागने लगे, लेकिन पूरी इमारत बदल चुकी थी। गलियारे खत्म नहीं हो रहे थे, सीढ़ियां वहीं लौट रही थीं, और हर खिड़की अब नंबर 27 बन चुकी थी। बलिदान। मीरा ने अर्जुन को बचाने के लिए खुद को उस सत्ता के हवाले कर दिया। उसने अर्जुन को बाहर धक्का दिया और खुद अंधेरे में गायब हो गई। अंत। अर्जुन किसी तरह बच गया। पुलिस आई, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। खिड़की फिर से ईंटों से बंद थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 6 महीने बाद अर्जुन ने पुरानी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के आखिरी फ्रेम में खिड़की नंबर 27 के अंदर एक लड़की खड़ी थी। वो मीरा नहीं थी, वो अर्जुन की परछाई थी, और उसके पीछे सैकड़ों दूसरी पर। अचानक मीरा गायब हो गई। अर्जुन, मीरा! मैंने मीरा को खोजने का फैसला किया। अंततः मेरा सामना खिड़की से हुआ। राक्षस, अब तुम यही रहोगे। मीरा ने खुद को फंसा लिया ताकि मैं बच सकूं। मीरा, भागो अर्जुन! मैं वापस लौट आया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अर्जुन, रिकॉर्डिंग बंद करो। जब मैंने कैमरे की फुटेज देखी, अगर कभी खिड़की नंबर 27 दिखे, उसके अंदर मत देखना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अचानक मीरा गायब हो गई। अर्जुन, मीरा! मैंने मीरा को खोजने का फैसला किया। अंततः मेरा सामना खिड़की से हुआ। राक्षस, अब तुम यही रहोगे। मीरा ने खुद को फंसा लिया